और आइए हमारे बीच में बहन पूनम पंडित जी बैठी हैं, वो अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। आइए बहन पूनम पंडित जी। अभी तो भैया बोल रहे थे कि मेरा समय भी बहन को दे दो, और मेरे में से भी इन्होंने थोड़ा ले लिया है। देख लीजिए, ये हमारे भाई हैं। चलिए कोई नहीं, सुंदरता है हमारे समाज की, हमारे देश की। सम्मानित मंच और मंच पर बैठे और मंच को सजाने वाले हमारे भाई सुनील फौजी जी, मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि इस लड़ाई में आहुति देने के लिए उन्होंने मुझे भी याद किया और मुझे आमंत्रित किया। और यहाँ पर मौजूद राजकुमार जी और हमारे बुजुर्ग, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति की बड़ाई करने का मेरा दिल कर रहा है। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आज उसके मुंह से भारतीय जनता पार्टी के नेता की तारीफ कैसे निकल रही है। आज मेरा दिल कर रहा है राधा चरण जी भाटी, जो हमारे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, गुर्जर विद्या सभा के जो अध्यक्ष है, मैं उनको नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ कि वो सत्ताधारी पार्टी में होने के बावजूद भी आप किसानों की लड़ाई में आपका योगदान देने के लिए आए हुए हैं और पार्टी को ललकारने भी आए हुए हैं। अभी मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने 2013 के बिल की बात की जो सोनिया जी और राहुल जी ने। वैसे मैं किसान मंच पर पार्टी की कभी बात नहीं करती हूँ, एक भी वीडियो मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन जब हमारे बड़े भाई राधा चरण अंकल जी जो है जिक्र कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी बोल देती हूँ। जब वो बता रहे थे कि सोनिया जी ने, हम भारतीय जनता पार्टी में थे और उसके बावजूद सोनिया जी ने और राहुल जी ने 2013 में जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसको हमारे माना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं का स्वाभिमान भी बचा हुआ है और वो इस बात को समझते हैं कि हम सत्ताधारी पार्टी में होने से पहले हम इस देश के नागरिक हैं और हम किसान हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे एनटीपीसी के धरने, जिन्होंने 7 दिन के लिए अपना अनशन किया था और उनका आप सभी लोगों ने सहमति से अनशन तोड़वा दिया गया, हमारे बड़े बुजुर्ग चरण सिंह जी, डीके शर्मा जी और ये सुशील प्रधान जी, बाबा धर्मपाल जी, सुरेश भाटी जी, डीके शर्मा भाई हमारे हरियाणा से आए हुए हैं और हमारे एक भाई मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ उनकी समस्त टीम को। हमारे बीच में हमारे भाई सुखबीर खलीफा जी पहुंचे हुए हैं और मैंने उनका ये संघर्ष देखा था कि जब उनको हमारे सामने जो हमारे ही परिवार के व्यक्ति खड़े हुए, प्रशासन के लोग उनको घसीट रहे थे आप लोगों की आवाज उठाने की वजह से। मैं मानती हूँ पुलिस वालों की भी बड़ी मजबूरियां होती है, परेशानियां होती है, लेकिन स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती बड़े भाई। जब आपकी लड़ाई लड़ने का मौका आएगा तो सुखबीर खलीफा जी जैसे, सुशील भाई, सुनील फौजी जैसे भाई, राजकुमार जी जैसे और हमारी सामने वो बैठी महिला नारी शक्ति, हमारे बीच में हमारी जिला अध्यक्ष राधा रानी जी, ये समस्त लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे जब आपके लड़ने की बात होगी। अभी तो फौजियों की वर्दी उतारने की बात आई है तो आप भी दूर नहीं है, ध्यान रखिएगा। देश का स्वाभिमान फौजी है, उन्होंने उनको नहीं बख्शा है, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। सबसे ज्यादा आप स्वाभिमान और सम्मान मानते हैं देश के फौजियों को और किसानों को। जय जवान जय किसान का नारा देकर के गए थे शास्त्री जी, तो जब वो कुछ नहीं समझ रहे उनको, तो हमें और तुमको क्या समझेंगे। और यहाँ पर बात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं चिठेड़ा में जो डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे प्रभावित जो गांव है चिठेड़ा, नई बस्ती, बिलकबरपुर, फूलपुर, मिलतपुर, खटाना, धीरखेड़ा, शाहपुर, दादपुर, कैमराना, भोगपुर, ततावली, बोडाकी, पल्लापाली, कठेड़ा आदि, यही गांव है ना। चाचा बड़े हंस रहे कि बस हो गए शुरू, फास्ट फॉरवर्ड है, क्या कह रहे हैं, किसान के बालक है ना। ये प्रभावित सिर्फ यही गांव नहीं है, गौर कर लेते हैं हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। दिल्ली में जो गाजीपुर पे इतना बड़ा कूड़े का ढेर बना था, अभी एमसीडी इलेक्शन हुए तो उसकी चर्चा हुई थी कि हम इनसे खाद बनाएंगे, हम इनसे ये करेंगे, जो सत्ताधारी पार्टी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 20 साल से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी वहां एमसीडी में थी, वहां पे परिवर्तन किया दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि वो 20 साल में वो 3 कूड़े के ढेर तक नहीं हटा पाई थी जिससे दिल्ली को इन्होंने दूषित किया था। और ये सिर्फ ये गांव ही प्रभावित नहीं होंगे। मैं सिकंदराबाद से आती हूँ, विधानसभा मेरी सिकंदराबाद है, लोकसभा में लगती है गौतम बुद्ध नगर में। ये सभी चीजें यहाँ प्रभावित होंगी। पॉल्यूशन, यहाँ पर अभी मेरे भाई सुनील जी मुझे बता रहे थे कि गांव में बच्चों के स्कूल के लिए बोला गया सरकारी कि आप स्कूल बना दीजिए, पंचायत घर बना दीजिए, या कोई स्वास्थ्य केंद्र बना दीजिए, बारात घर बना दीजिए।
गरीबों की बेटियों की शादी होगी कि हमने ये प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, कोई भी अधिकारी डायरेक्ट अपने लिखित पत्र पर नहीं कर सकता। जितने भी गांव के मैंने नाम लिए, थोड़े थोड़े लोग हर गांव के आए हुए हैं, क्या किसी प्रधान से पूछा डीएम साहब ने? नहीं पूछा। सच बताना, पूछा? कोई लेटर नहीं। हमें ये तानाशाही रोकनी है। हम मानते हैं कि आप अधिकारी हैं और वो किसान इतना सम्मान देता है जितना सामने वाला लेता है। देता है कि नहीं? आप दीजिए सम्मान जब तक सामने वाला ले रहा है, और जब कोई आपके सम्मान की कदर ना करे तो आप बिल्कुल उनसे कोई कदर की उम्मीद मत करना। ये सभी इस तरीके की जो तानाशाही है, ये सिर्फ आप लोगों की नहीं है। और हमें बुलाने के लिए हमें फोन करते, भाई हम तुरंत चले आते। यहाँ पर आए हुए सभी लोग तुरंत आए, मध्य प्रदेश तक लोग आ रहे हैं आपके बीच में। लेकिन गांव के लोगों को अभी अंकल जी भावुक हो गए, जो हमारे बैठे हुए राधाचरण जी, वो भावुक हो गए थे कि मतलब आप लोगों को निकालने के लिए कहना पड़ेगा घर में से कि आपकी जमीन ली जा रही है। ये स्वाभिमान होता है आपका, सम्मान होता है आपका, और जबरदस्ती से किसानों से कोई चीज नहीं ली जाती। ये बात आप अपने अंदर महसूस कीजिए। आप उस जात से आते हैं जो तानाशाह सरकार को झुकाने की हैसियत रखती है, जो तानाशाह सरकार को झुका करके अभी आपने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डरों पर। आप उस जात से आते हैं, आप उस धर्म से आते हैं, आप किसान जात से आते हैं। ये आपको बताने के लिए हर रोज मंच नहीं लगाए जाएंगे। आप उस जात से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, जिन्होंने देश को आजाद कराया था। आप उस जात से आते हैं। आज पूनम पंडित, कल खलीफा जी, परसों सुनील जी, फिर राजकुमार जी, ये रोज नए मंच लगाएंगे नहीं आपको बताने के लिए। क्यों आप अपनी भीतर की जो संघर्ष है उसको महसूस नहीं करते हो? क्या यहां जितने गांव के मैंने नाम बताए, क्या सभी गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं ना। तो इसलिए निकाल करके लाइए उनको। तानाशाह झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं इस मंच पर वादा करके जाती हूं कि जिस दिन भी आपको मेरी और नारी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और मेरी समस्त टीम की, तो यहां बसें लगवा दूंगी। मैं आपसे वादा कर रही हूं, मैं यहां बसें खड़ी करवा दूंगी भर करके, कि जो आपके संघर्ष में आहुति देने के लिए जिला बुलंदशहर से ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश से आएंगी, और जरूरत पड़ी तो देश से भी बुला सकती हूं। ये मैं आपसे वादा करके जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आवाज आपको उठानी होगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इन गांव को छोड़ करके अगर दूसरे भी गांव के हैं तो वो भी आपके साथ तब लगेंगे जब आप खुद खड़े होंगे। और पहले अपने पड़ोसियों को भी साथ रखना। पड़ोसियों को साथ रखोगे तो पास वाले बहुत जल्दी आएंगे। और अंकल जी मेरे बता रहे थे, राधा अंकल जी, कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में होकर के इस लड़ाई के लिए, इस किसान की लड़ाई के लिए मैंने विपक्ष को भी आमंत्रित किया, सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है। सही बोल रही हूँ अंकल जी? किया है ना आपने आमंत्रित? और ये ध्यान रखना, जो आपके यहाँ पर धरने पर 2 पल का समय देने ना आए तो आप उससे कभी कोई उम्मीद मत रखना। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहली बार मैंने किसान के मंच में पार्टी की बात किया। अगर आपको मेरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, आपको मेरी यूनियन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ समस्त समर्थन दिलाने के लिए आपसे वादा करके यहाँ से जाती हूँ। बात पार्टी से पहले हम किसान जात से हैं। अगर हमारी जमीन, कहते हैं ना, उस किसान की कोई वैल्यू नहीं होती जिसके पास बारिश का पानी रोकने की ठौर नहीं होती। ये एक रागनी में मैंने सुना है। तो ये आपका सम्मान है। और बड़े बड़े हमारे नौजवान जो देश का भविष्य है, जमीनें बिक रही हैं, राजी हो रहे हैं कि हमें मुआवजा मिलेगा, गाड़ियां खरीद रहे हैं। आप चले जाते हैं शाम को गांव गांव में, जैसे अंकल ने बताया मुझे ठेके खुले हुए हैं गेड़े लगाने के लिए। मत कीजिए, जानबूझकर आपको उसमें झोंका जा रहा है ताकि आप शिक्षा की आवाज ना उठा सके, ताकि आप बेरोजगारी की आवाज ना उठा सके, ताकि 60-100 बच्चे प्रभावित होकर के अग्निपथ से जिन्होंने हत्या की है, आप उन नौजवानों की आवाज ना उठा सके, ताकि आप बेटियों के बलात्कार हो जाता है रात के अंधेरे में 2 बजे, उनकी चीख तक आपको ना आए, इसलिए ये चीजें की जाती हैं। तो आप ये मत सोचिए हमारी जमीन का करोड़ों रुपए का मुआवजा आ रहा है। आप ये सोचिए कि आप अपनी जमीन मत दीजिए।
बहुत सारे लोग हैं आत्महत्या कर लेते हैं। 2014 के बाद से रिकॉर्ड देखिए किसानों ने कितनी आत्महत्या की है, बेटियों के कितने बलात्कार हुए, शिक्षा का क्या बेड़ा गर्क हुआ है, और देश में कितने आंदोलन हुए 2014 के बाद से। मैं जो हमारे अभी एक ताजा मुकदमा है लखीमपुर की तरफ का कि 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, कुछ पता नहीं है सुराग, उनको आनन फानन में छुपाया जा रहा था, लेकिन चीजें निकल करके आई। बेटियां 10-10 महीने के लिए गायब, 13 महीने की मुरादाबाद में बेटी गायब हो गई, 10 महीने तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी भाई। तो मैं ये नहीं कहूंगी पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, क्योंकि वहां पर जिस बंदे ने उस बेटी को अगवा किया था 13 साल की, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कुछ पद में था लड़का, इसलिए पुलिस को काम करने से रोका जा रहा था। आपको काम करने से रोका जाएगा तो क्या आप नहीं समझेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? ये आपको समझना होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पुनः इस मंच का, और मैं आप सभी को राम राम नमस्कार करती हूँ अपने जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत की बेटी होने के नाते से सभी को जय जवान जय किसान, इस नारे को आप बुलंद रखना। इसमें बड़ी ताकत है, इसमें हार जीत तय करने की ताकत है। और जो अभी भाई के साथ पूरी टीम आई है, ये देश की जो जवानी है ना, ये जवानी ही देश को बदलती है। जिधर जवानी का रुख जाता है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अनुरोध करती हूँ अपने भाई खलीफा जी से कि जो लड़के आप लेकर के आए साथ अपनी पूरी टीम, इनको दंड कराइए, दूध भात पिलवाइए, क्योंकि पता नहीं लड़ाई तानाशाह से है, न जाने कब आपको दंड उनके साथ में करनी पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।